ऐड हो जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स ही हो गया वो भी, ठीक है। बिफोर टैक्स ले रहे हैं तो उसमें टैक्स तो प्लस करेंगे ही। अब देखो इसमें 2 ईयर्स चलते हैं, एक प्रीवियस का एक करंट का, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि प्रीवियस का और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो करंट का, ठीक है, वो ऐड करते हैं। और उसके बाद इंटीरिम डिविडेंड जो होता है वो भी हमारा करंट ईयर का ऐड होता है। यानी बेसिकली जो करंट ईयर की चीज़ें हैं वो ऐड हो जाती हैं और जो प्रीवियस की है वो माइनस होकर आती हैं। तो करंट ईयर का क्या क्या ऐड हुआ है, इंटीरिम डिविडेंड, ठीक है, ये वाला, और आपके पास प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है, ये वाला, और आपके पास जो प्रपोज डिविडेंड है वो प्रीवियस ईयर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा, बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। ये तो है नेट प्रॉफिट को निकालने की जो जो चीज़ें आपको चाहिए, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या एडलेस करते हैं, ये सब आपको इसमें बताया गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है, जो हमने अब क्वेश्चंस पे जब हम आएंगे तो उस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट से करना होगा। तो मैं आपको लाइन वाइज ये चीज़ें बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्यों ऐड करी हैं और कैसे ऐड करी हैं। सबसे पहले तो देखो आपके पास जो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट में आपके पास क्या है, मैंने अभी बताया था कि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्सेशन है। बिफोर टैक्सेशन यहाँ पे लेना ही है क्योंकि आपको पहले मैंने बताया है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चीज़ों वाले से है कि वो बिफोर टैक्सेशन या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपको डिविडेंड भी देने हैं, जनरल रिजर्व भी देना है, ठीक है, इंटीरिम डिविडेंड भी देना है, प्रपोज वाला भी देना है, वो सारी चीज़ें इसमें कर करा के जो भी आएगा हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक्चुअली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसके लिए नेट प्रॉफिट तो आपको चाहिए होगा, तो इसलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा नेट प्रॉफिट का। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है कि आपके पास नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है। क्यों, क्योंकि नॉन कैश का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर माइनस हो जाते हैं, ठीक है। किस में, नेट प्रॉफिट में से सारे माइनस कर देते हैं ना। लेकिन हमें यहाँ पे वो चीज़ें देनी है जो माइनस हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं वो अब यहाँ पे क्या होंगी, प्लस। क्यों, क्योंकि मेरे वो सारे क्या थे, एक्सपेंस थे, लॉस थे। तो जो लॉस ऑलरेडी वहाँ माइनस हो चुका है लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस होने से पहले का चाहिए था, तो इसलिए उस वाले लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। कौन कौन से ऐड हो जाते हैं, सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह आएंगे। यानी जितनी भी चीज़ें आपकी रिटर्न ऑफ की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और जो आपके पास लॉस आएगा फिक्स्ड एसेट्स के सेल का वो भी हमारा क्या है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड होंगी जो लॉस की हैं और सारी चीज़ें माइनस होंगी जो प्रॉफिट्स की हैं। तो लॉस रिटर्न ऑफ वाला सारा का सारा क्या है, ऐड होने वाला है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको रिटर्न ऑफ वाली दिखानी होती हैं, ठीक है, यानी नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो होती हैं। उसके बाद हमारा लेस क्या होता है, लेस में सारा प्रॉफिट्स होगा। प्रॉफिट्स में क्या क्या आ सकते हैं, प्रॉफिट अगर सेल ऑफ एसेट्स है तो वो भी